गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विथ शशि। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों और तुर्कों के आक्रमण के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया। ठीक है, बोल रहा है कि अरब जो थे अरब, इन्होंने पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया। तो ये किया था आपको मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये आपको सफल आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये जो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, पहला सफल आक्रमण, तो ये किस पे किया था? तो सिंध पे किया था। किस पे किया था? तो सिंध पे किया था। कब किया था? तो ये किया था 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? दाहिर था। ठीक, शासक जो था वो दाहिर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो था आपको क्या? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना और साम्राज्य का विस्तार करना। ये जो था इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? तो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए जो था किसने भेजा था? तो इसको भेजा था अल हजाज ने। ठीक, अल हजाज जो था इसने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए। ठीक, और एक क्वेश्चन इसमें आता है क्या कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम ये आपको किसका सेनापति है? तो अल हजाज का सेनापति, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अल हजाज का सेनापति है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो अल हजाज का। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था। देखिए आ गया क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो किसका सेनापति था? तो अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है किस तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अलप्तगीन ने की। कब की? तो 932 ईस्वी में। ठीक, 932 ईस्वी में अलप्तगीन जो था वो गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलप्तगीन 932 ईस्वी में। ठीक, और राजधानी किसको बनाया था? तो राजधानी बनाया था गजनी को। ठीक, राजधानी बनाया था किसको? तो गजनी को राजधानी बनाया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का जो शासक था वो कौन था? तो जयपाल था। ठीक, जयपाल था प्रथम तुर्क आक्रमण के समय। और ये जो जयपाल था वो आपको शाही वंश का था। किस वंश का था? तो शाही वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनी जो था इसके पिता का नाम क्या था? तो महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। क्या था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी के पिता का नाम जो था वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जो था ये सुबुक्तगीन, ये आपको अलप्तगीन का क्या था? सुबुक्तगीन जो था अलप्तगीन का दामाद था। कौन था? अलप्तगीन का दामाद था और आपको क्या था? गुलाम था। ठीक है, ये जो सुबुक्तगीन है अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था। ठीक, नेक्स्ट, अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई थी? तो अमीर उल उमरा की उपाधि जो सुबुक्तगीन को दी गई थी। किसको दी गई थी? सुबुक्तगीन को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुबुक्तगीन के शासन काल में महमूद गजनी जो था कहाँ का शासक था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबुक्तगीन के शासन काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो महमूद गजनी जो था वो आपको खुरसाना का शासक था। महमूद गजनी कहाँ का शासक था? तो खुरसाना का। ठीक, जब सुबुक्तगीन शासन कर रहा था तो उस समय महमूद गजनी जो था वो आपको खुरसाना का शासक था। ठीक है, इसी में हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे कि महमूद गजनी जो था ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि गद्दी पर कितने वर्ष की आयु में बैठा? तो 27 वर्ष की आयु में महमूद गजनी जो था वो 27 वर्ष की आयु में जो था गद्दी पर बैठा था। ठीक, कब? तो 998 ईस्वी में। ईस्वी पूछ देता है कि आपको महमूद गजनी जो था वो कब जो था वो गद्दी पर बैठा था? तो महमूद गजनी जो था वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था 27 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी जो था वो आपको कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी था। ठीक, इसी ने आपको मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में, ठीक 712 ईस्वी में क्या किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? सिंध पर सफल आक्रमण किया था। और सिंध के जो शासक था, राजा था, कौन था? दाहिर था। इसको क्या किया था? पराजित किया था। इस दाहिर को पराजित किया था, मतलब इसकी हत्या कर दी थी और मोहम्मद बिन कासिम अपना शासन स्थापित किया था यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध में चलाए गए सोने के सिक्के को क्या कहते थे? क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध में चलाए गए सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पे शासन करने लगा तो उस समय इसने सोने के सिक्के चलवाए। ठीक, तो सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो दिरहम सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? दिरहम सिक्के। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे सिंध में, तो उसे दिरहम सिक्के कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी? यानी कि महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था आपको अल आदिर बिल्ला ने। किसने दिया था? अल आदिर बिल्ला ने दिया था। अल आदिर बिल्ला जो था ये बगदाद का खलीफा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी जो था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनवी। इसका पहला आक्रमण जो था, पहला आक्रमण महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण था ये 1000 ईस्वी में था। ठीक है, 1000 ईस्वी में किया था महमूद गजनी ने पहला आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंध पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंध पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है चचनामा से। कहाँ से मिलती है? चचनामा से मिलती है। चचनामा जो है, इसका लेखक कौन है चचनामा का? तो इसका लेखक चचनामा का है अली अहमद। अली अहमद जो है वह चचनामा का लेखक है। क्वेश्चन पूछता है कि चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक जो है वो अली अहमद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो था वो कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी जो था 1000 ईस्वी में जो था प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? तो पेशावर में किया था। ठीक है, और ये जो आक्रमण था ये असफल आक्रमण था। यहाँ पे इसने आक्रमण किया लेकिन इसको कुछ लाभ उतना नहीं हुआ और फिर वापस लौट गया। तो यहाँ पे देखिए 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया महमूद गजनी। प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया? तो पेशावर पर किया और उस समय पेशावर का शासक कौन था? तो जयपाल था। ठीक है, जयपाल था। फिर महमूद गजनी जो था दूसरा आक्रमण जो था वो आपको 1001 ईस्वी में किया। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। ये भी आक्रमण जो था वो पेशावर पे ही किया था और इसमें जयपाल को पराजित किया था। दूसरा आक्रमण किया 1001 ईस्वी में और जयपाल को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को किसके विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को किसके विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो ये आपको मूर्तिवाद के विरुद्ध जो है वो आपको बताई जाती है, क्योंकि महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसने थानेश्वर के चक्र स्वामी के आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया? तो ये जो चक्र स्वामी की आदमकद प्रतिमा थी इसको गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया किसने? तो महमूद गजनी ने रखवाया था। किसने रखवाया था? महमूद गजनी ने रखवाया था। ठीक है, गजनी जो था एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनी जो था वो कैसा आक्रमणकारी था? तो ये मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आक्रमण महमूद गजनी द्वारा किया गया सबसे चर्चित आक्रमण था? तो महमूद गजनी द्वारा किया गया सबसे चर्चित आक्रमण जो था ये सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण जो था ये महमूद गजनी द्वारा किया गया सबसे चर्चित आक्रमण था। ठीक है, और ये जो आक्रमण किया गया था कब किया गया था सोमनाथ मंदिर पर? तो ये किया गया था आपको 1025 ईस्वी में। ठीक, 1025 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था और यह इस आक्रमण से आपको क्या किया गया था? 20 लाख दिनार संपत्ति को लूटा था। 20 लाख दिनार संपत्ति को लूटा था। गजनी जो था 20 लाख दिनार संपत्ति को लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण
कहाँ के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण कहाँ के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था? तो इसने अनिलवाड़ा के शासक पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अनिलवाड़ा के शासक पर जो था इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था ये जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। ठीक, और अंतिम आक्रमण जो था ये आपको जाटों के विरुद्ध था। कब किया था? तो ये 1027 ईस्वी में किया था। 1027 ईस्वी में इसने किया था अंतिम आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया? तो महमूद गजनी पर सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया? तो महमूद गजनी पर जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था ये आपको 1025 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1025 ईस्वी में किया गया था ये आक्रमण। ठीक है, और ये जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था ये 16वां आक्रमण था, 16th आक्रमण। ठीक है, 1025 ईस्वी में किया गया था और लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति को लूटा था। किसने? महमूद गजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था वो महमूद गजनी था। कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक, महमूद गजनी के दरबारी जो थे वो कौन कौन थे? तो याद रखिएगा कि महमूद गजनी का दरबारी जो था उतबी था, अलबरूनी था, फिरदौसी था और फरुखी था। ठीक, तो महमूद गजनी जो था इसका दरबारी कौन था? क्वेश्चन पूछ देता है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरुखी जो था किसका दरबारी था? तो ये महमूद गजनी का दरबारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो महमूद गजनी की मृत्यु जो हुई कब हुई? तो ये हुई थी आपको 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को जो था महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी। 58 वर्ष की आयु में हुई थी महमूद गजनी की मृत्यु, मलेरिया और तपेदी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर महमूद गजनी ने लगभग कितने संपत्ति को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर महमूद गजनी ने लगभग 20 लाख दिनार संपत्ति को लूटा था। कितना लूटा था? तो 20 लाख दिनार संपत्ति को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मुहम्मद गौरी जो था वो गौर का शासक था। कहाँ का शासक था मुहम्मद गौरी? तो मुहम्मद गौरी गौर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो था वो कब किया? तो मुहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में जो था 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। कहाँ पे? तो मुल्तान पे किया था। कहाँ पे किया था? तो मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ठीक है, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ठीक, 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक, मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया? तो इसने किया आपको कब? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था? तो पाटन गुजरात के विरुद्ध किया था। ठीक, और इस समय पाटन गुजरात का जो शासक था कौन था? तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के थे। तो ये भी याद रखिएगा भीम द्वितीय किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों के शासन का भार किसे सौंपकर गजनी लौट गया? तो मुहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों के शासन का भार किसे सौंपकर गजनी लौट गया? तो अपने गुलाम सेनापति को सौंपकर भारत से वापस चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? मुहम्मद गौरी की हत्या जो है कब हुई? तो मोहम्मद गौरी की हत्या जो हुई वो आपको हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को। मुहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। ऐसे तो मोहम्मद गौरी जो था बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन इसके 3 प्रमुख युद्ध थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला युद्ध जो था वो था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 ईस्वी में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था वो विजयी हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध भी इसको कहते हैं। तो ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान को हार मिली, ठीक, हार गया। यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 ईस्वी में हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था वो विजयी हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो था 1194 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक। ये भी युद्ध जो था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, ठीक। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता, ठीक। तो क्वेश्चन नेक्स्ट खत्म हो गया। यहाँ पे हमने इस वीडियो में भारत पर अरबों के आक्रमण और तुर्कों के आक्रमण का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ शशि। थैंक यू। जय हिंद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।